मॉर्निंग बच्चों, क्लास 7 की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे इकाई 4 रचनाएं। बच्चों, इकाई 4 रचनाएं जो है वो प्रश्नावली 4A और B हम लोगों ने हल कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि दिए हुए रेखाखंड को किस प्रकार से समद्वि विभाजित कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने सीखा बच्चों कि दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना करना और कोणों को समद्वि विभाजित करना। किस तरीके से हम दिए हुए कोण को समद्वि विभाजित कर सकते हैं। कोई दिया अगर कोण है तो उसे हम किस प्रकार से समद्वि विभाजित करेंगे, ये हम लोगों ने 4A और 4B प्रश्नावली में पढ़ा है बच्चों। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्टिंग करने जा रहे हैं 4C प्रश्नावली। अभ्यास 4C जो है उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है बच्चों। तो 4C अभ्यास स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को पढ़ना होगा कि किसी दिए हुए बिंदु से जाने वाली एक दी हुई रेखा के समानांतर रेखा खींचना। यानी हमें किसी दी हुई रेखा के समानांतर रेखा की रचना करनी है। उसको कैसे करना है उसे हम सीखेंगे। इसके लिए बच्चों हम एक कोई भी रेखा ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई दी गई रेखा जो है वो L है, ठीक है। तो ये मान हमने एक रेखा खींच ली है, दी हुई रेखा है हमारे पास में स्मॉल l, ठीक। अब इसके जो है वो समानांतर, यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु दिया हुआ है, मान लीजिए कोई बिंदु हमारे पास दिया हुआ है ये, ठीक है। अब ये बिंदु जो दिया है उसका नाम हमने दे दिया A। अब A बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा खींचनी है जो कि हमारी दी गई रेखा L के समानांतर हो। तो इसे हम कैसे खींचेंगे बच्चों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले जो बिंदु A दिया हुआ है हमारे पास में, उसको जो है ये जो सामने हमारी रेखा है L, इससे कोई सा भी कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे, ठीक। तो ये हमने कोण बनाती हुई रेखा खींच दिया। कितने भी एंगल का आप कोण ले सकते हैं बच्चों। अब हमने क्या किया, गोला प्रकार जो है ये प्रकार, ठीक, इसके लिए पतली नोक वाली पेंसिल का प्रयोग कीजिएगा बच्चों। और ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो हमारे पास ये मान लीजिए एक बिंदु प्राप्त हुआ A से, ये रेखा L को मिलाया जिससे हमें कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ है, बिंदु B प्राप्त हुआ है। अब बिंदु B को केंद्र मानते हुए, ठीक है, बिंदु B को हमने केंद्र माना और केंद्र मानते हुए हमने एक चाप, यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, बिंदु B को केंद्र मानते हुए एक चाप जो है ये हमने खींचा, ठीक। अब ये जो चाप हमने खींचा है तो इसमें यहाँ पर एक कटान बिंदु प्राप्त हुआ जिसको हमने नाम दे दिया बिंदु D, ठीक है। और यहाँ पर CD जो है हमने एक क्या लगाया है, एक चाप लगाया है। और वही चाप बच्चों बिना हिलाए डुलाए, बिना प्रकार को हिलाए डुलाए, ठीक है, उतने ही दूरी का, उतनी ही त्रिज्या का चाप बिंदु A से भी हमें लगाना है, ठीक है। बिंदु A, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु A है, इस पर हमने रखा और बिना हिलाए डुलाए एक चाप हमने मार दिया उसी त्रिज्या का जो हमने बिंदु B से मारा था, ठीक। अब इसके बाद जो है क्या करना है, ये जो चाप है इसका नाम हमने दे दिया EF, इसका नाम E दे दिया, इसका नाम F दे दिया। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए बच्चों, बिंदु C से जो हमारा D है, ठीक, इसकी दूरी नापनी। कितनी दूरी है बिंदु C से बिंदु D के बीच में, उसको हमें किसकी सहायता से नापनी है, ये प्रकार की सहायता से। जो है ये हमारा प्रकार है, देखिए ध्यान से बच्चों, अब ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर जो ये प्रकार है इससे हमें बिंदु D तक जो है इसकी दूरी नापनी है, ठीक। यहाँ पर बिंदु C से और बिंदु D के बीच की दूरी और एक त्रिज्या का चाप लगाना है। ये हमारे पास में, ये हमें प्राप्त हो गई ये दूरी। उसी दूरी को, सेम वही दूरी बच्चों लेकर के हमें क्या करना है, ये जो चाप जो कि बिंदु क्या कहते हैं, मान लीजिए जैसे बिंदु G पर काटा है, ठीक, जो AB हमारी रेखा है उसको बिंदु G पर काटा है, तो G बिंदु पर सेम उसी त्रिज्या का चाप बिंदु G पर रखेंगे और उसे हमें लगा देना है। इस प्रकार से हमें एक कटान बिंदु प्राप्त हुआ जिसे हमने नाम दे दिया H, ठीक। अब दो बिंदु प्राप्त हो गए, एक बिंदु A प्राप्त हुआ बच्चों और एक बिंदु प्राप्त हो गया H। तो इन दो बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा हमें खींचनी है, ठीक है। बिंदु A और H को मिलाती हुई एक रेखा हम खींचेंगे। जो रेखा प्राप्त होगी वो हमारी दी गई रेखा L के समानांतर रेखा होगी, इसे हमने नाम दे दिया M, ठीक है। तो इस प्रकार रेखा L के समानांतर एक रेखा M जो है हम लोगों ने खींचा
और किस तरीके से खींचा वो आप लोगों ने देखा और समझा। तो बच्चों ये हमने समानांतर दी हुई रेखा के समानांतर रेखा खींचना सीखा। एक और तरीका है कि किसी दी गई रेखा के समानांतर जो है हम एक अन्य रेखा को खींच सकते हैं। तो दूसरा तरीका जो है उसे भी चलिए देख लेते हैं। ये देखिए बच्चों, एक हमारे पास दी हुई रेखा है, इसको भी मान लीजिए हमने इसको मान लिया एल, ठीक है, स्मॉल एल जो है ये दी गई रेखा है। अब इसके समानांतर हमें एक रेखा खींचनी है, मान लीजिए कोई एम रेखा खींचनी है। कैसे खींचेंगे? तो जो दी गई रेखा है एल, इस पर कहीं पे भी 2 बिंदु ले लेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमने ये बिंदु ले लिया, एक बिंदु ए ले लिया, एक बिंदु हमने ले लिया बी, ठीक। अब ए और बिंदु जो 2 लिए हुए हैं हमने 2 बिंदु, इन पर जो है प्रकार की सहायता से बिंदु ए पर हमने रखा, ठीक, और कोई भी एक चाप मारा। कितनी भी दूरी का मारेंगे, आपकी मर्जी है, आप कितनी भी दूरी का मारिए चाप, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो चाप आप ए बिंदु से मारेंगे सेम वही चाप बिंदु बी से भी मारेंगे, बिना हिलाए डुलाए बिंदु बी से भी वही चाप आपको मारना है। समझ में आया? बिंदु ए से वही चाप मारा, बिंदु बी से। अब क्या करना है बच्चों, जो इनके हाईएस्ट पॉइंट हैं, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है इसके हाईएस्ट पॉइंट जो है वो ले लेने हैं और उन 2 बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा आपको खींचनी है। 2 उच्चतम बिंदुओं को, हाईएस्ट पॉइंट को, उच्चतम बिंदुओं को मिलाती हुई जो है आप एक रेखा खींचेंगे। तो जो ये रेखा प्राप्त होगी इसे हम स्मॉल एम के नाम से दिखा दे रहे हैं। ये जो प्राप्त रेखा है वो दी गई रेखा एल के समानांतर रेखा होगी। तो हमने बच्चों ये सीख लिया कि किस तरीके से रेखा के समानांतर, कोई दी गई रेखा उसके समानांतर हम रेखा कैसे खींचेंगे। तो 2 मेथड हम लोगों ने सीखे और ये मेथड और भी आसान है। हमने 2 बिंदु ले लिए रेखा पर, उससे एक ही तरफ, ये जो हमारी रेखा एल दी हुई है इसके एक ही साइड यानी ऊपर की तरफ ही हमने क्या किया, 2 चाप लगाए, बिंदु ए से भी और बिंदु बी से भी, और जो उनके हाईएस्ट पॉइंट आए हैं उनको हम लोगों ने मिला दिया। मान लीजिए हाईएस्ट पॉइंट हमने सी और डी ले लिए बच्चों, तो सी और डी को मिला दिया और मिलाती हुई एक रेखा खींची जो कि हमें एम प्राप्त हुई है और ये जो है दी गई रेखा एल के समानांतर रेखा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने बच्चों दी हुई रेखा के समानांतर रेखा खींचना सीख लिया है। अब हम चलते हैं अपने अभ्यास 4C की ओर। अभ्यास 4C का पहला क्वेश्चन है बच्चों, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर 2 समांतर रेखाएं AB और CD खींचिए। बिंदु A और C पर क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री या 60 अंश के कोण बनाती हुई रेखाखंड AM और रेखाखंड CM बनाइए। कोण AMC का माप ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले बच्चों प्रश्न में दिया हुआ है कि हमें 2 समांतर रेखाएं AB और CD खींचनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले 2 रेखाएं AB और CD खींचेंगे, ठीक है। तो स्केल की सहायता से जो है वो हमने रेखाएं क्या खींच ली हैं। एक रेखा मान लीजिए हमारी ये हो गई, ठीक, और एक रेखा हमारी ये हो गई। 2 रेखाएं खींचनी बच्चों। तो एक रेखा हमारी ये हो गई, इसको हमने नाम दे दिया, चूँकि ए बी, तो ये 2 बिंदु मान ली हमने, एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है हमारा, ठीक है। ए बी और सी डी जो है वो हमने 2 बिंदु लिए हैं। ये ए हो गया हमारा, ये बी, सॉरी ए बी हमने 2 बिंदु ले लिए हैं, ए और बी। अब इस प्रश्न में कह रहा है कि ए बी जो रेखा है उसके समानांतर एक रेखा जो है वो सी डी खींचना है। 2 समानांतर रेखाएं खींचनी है ना। तो अब समानांतर रेखाओं को खींचने के लिए बच्चों जो प्रक्रिया बताई उसी तरह करना है। बिंदु बी से आपको एक चाप लगा देना है, ठीक है। हमने मान लीजिए कोई एक चाप लगा दिया है ये, और इसी तरीके से बिंदु, थोड़ा सा बड़ा चाप लगा के देखते हैं, ठीक है, ये। फिर इसके बाद इससे बिंदु ए से भी हमने एक चाप लगा दिया, ये, ठीक। सेम बिना हिलाए डुलाए बच्चों चाप लगाना है, या ध्यान दीजिएगा, बिना हिलाए डुलाए सेम जो चाप आप बी से लगाएंगे, कितनी भी दूरी, ये दूरी जो है, जो मैंने ये दूरी ली है बच्चों, ये आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन जो दूरी लेके चाप लगानी है सेम वही बिंदु ए से भी, सेम वही बिंदु बी से भी चाप लगाने हैं। अब इसके हाईएस्ट पॉइंट को जो बच्चों वो हम लोगों को ले लेना है और इनसे जाती हुई इनको मिलाती हुई एक रेखा खींचनी है।
जो हमारी दी गई रेखा के समानांतर होगी। तो ये जो है मान लीजिए हमने सी बिंदु प्राप्त हो गया डी, और सी डी जो एक रेखा हमारी प्राप्त हुई है वो हमारी रेखा ए बी के समानांतर रेखा है। अब इसके बाद प्रश्न कह रहा है कि बिंदु ए और सी पर क्रमशः 30 डिग्री या 30 अंश और 60 अंश के कोण बनाती हुई रेखाखंड ए एम और सी एम बनाइए। तो बिंदु ए और सी, तो बिंदु ए हमारा ये है, यहाँ से हमें कितना लेना है 30 अंश का कोण बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, चांदे की सहायता से, ये हमारा चांदा है, इसकी सहायता से हमें 30 अंश का कोण बनाना है बिंदु ए से। तो हमने बिंदु ए पर चांदे को रखा, इस तरफ चूँकि बनाना है, 0 से ये मिला लिया हमने और 30 अंश पे हमने जो है एक निशान लगा लिया है, ये हो गया। ठीक है, तो ये 30 अंश पे हमने निशान लगा लिया और 30 अंश पर जाती हुई एक रेखा खींची। बिंदु ए से 30 अंश पर जाती हुई एक रेखाखंड खींचा हम लोगों ने बच्चों। ठीक, अब यहाँ पर ये हो गया एम मान लीजिए, या एक ये रेखाखंड जो हो गया इसको मान लीजिए एम। ठीक, या कटान बिंदु के लिए लिखा ना ए एम और क्या कहते हैं सी एम, 2 लिखा हुआ है। तो हमने एक ये कितने अंश का कोण खींचा है 30 अंश का। अब बिंदु सी से भी दिया हुआ है 60 अंश का खींचना है, तो उसी तरीके से बच्चों चांदे की सहायता से हम 60 अंश का कोण खींचेंगे, 0 से 0 मिला लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ है, ये यहाँ इसका 0 मिल रहा है, 0 से हमने मिला लिया। इसके बाद हमें कितना 60 खींचना है, तो 10 20 30 40 50 और ये 60, यानी यहाँ तक ये हमने निशान लगा लिया और ये निशान लगा लिया। और 60 अंश का जो है वो हमने क्या खींचा है, एक कोण खींचा है, किससे, बिंदु सी से। ये हमने मिलाएंगे, खींचेंगे, तो यहाँ पर एम प्राप्त हुआ हमारे पास में। मान लीजिए कटान बिंदु ए एम और सी एम लिखा है कि रेखाखंड ए एम और सी एम बनाइए। तो यहाँ पर जो है ए एम और सी एम हमने बना दिया। इस एम को मिटा दीजिएगा बच्चों, हमें यहाँ पर ही एम लेना है। ठीक, कौन बनाती है उसका नाम चाहे तो आप कुछ और दे सकते हैं, पी दे देते हैं और यहाँ पे इसको क्यू दे देते हैं, और यहाँ पे रेखाखंड का नाम, इस कटान बिंदु का नाम एम है। ए एम और सी एम को हम लोगों ने मिला दिया। अब प्रश्न कह रहा है कोण ए एम सी का मान ज्ञात कीजिए। ए एम सी यानी इस वाले कोण, ये कोण हमारा कितना था 60। ठीक, अब पूछा है ए एम सी का मान हमें बताना है कितना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चांदे की सहायता से इसे नापेंगे कि जो हमारा ये कोण प्राप्त हुआ है वो कितने अंश का कोण प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम मिला के देखेंगे इसको, ये 0 से 0 मिलाएंगे, ये देखिए 0 वाली लाइन हो गई, और यहाँ पे ये कोण हमारा क्या प्राप्त हो रहा है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल प्राप्त हो रहा है। तो चांदे की सहायता से नापने पर हमें ये कोण कितना प्राप्त हुआ, 90 अंश प्राप्त हुआ। ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों किस तरीके से ये प्रश्न हल करना है। अब इसके लिए हम लिखेंगे किस प्रकार से, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज्ञात हैं, तो क्या चीज़ें ज्ञात हैं वो हमें लिखनी है, फिर रचना करनी है, फिर रचना के चरण। तो क्या चीज़ें ज्ञात है वो पहले लिखेंगे बच्चों। तो ए बी व सी डी समानांतर हैं। क्या चीज़ें ज्ञात हैं, तो ए बी व सी डी समांतर रेखाएं हैं, व बिंदु ए और सी पर कोण, ए पर कितने डिग्री का है, 30 डिग्री व 60 डिग्री पर कोण इतने डिग्री व इतने डिग्री हैं। ये चीज़ें हमें ज्ञात है। अब क्या चीज़ की रचना करनी है या क्या ज्ञात करना है हमें, तो रचना करनी है किस चीज़ की, तो कोण सी एम ए एम सी की, सॉरी ए एम सी ही हमें ज्ञात करना है ना, हाँ, ए एम सी की रचना करनी है व कोण की माप ज्ञात करनी है। ठीक है, अब रचना के चरण की बारी आई, तो वो भी तो हमें लिखने हैं, तो वो लिखिए रचना के चरण। ये जो है वो
पॉइंट में लिखे जाते हैं और हम कौन कौन से पॉइंट इसमें लिखते हैं इसे याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जैसा जैसा हम लोगों ने किया है सेम वही वही प्रक्रिया इसमें लिख देनी है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने क्या खींचा, एक रेखा ए बी खींचा, वही लिखेंगे, एक रेखा ए बी खींचा, वह बिंदु ए तथा बी से समान त्रिज्या का चाप, ये किया था ना, ए और बी से समान त्रिज्या का चाप लेकर के हमने खींचा था एक ही तरफ, त्रिज्या का चाप रेखा ए बी के एक ही ओर लगाया, वह प्राप्त उच्चतम बिंदुओं, कौन कौन से उच्चतम बिंदु प्राप्त हुए, सी और डी है ना, सी और डी। तो प्राप्त उच्चतम बिंदुओं को आपस में मिलाया, को आपस में मिलाती हुई रेखा CD खींचा जो AB के समानांतर है। तो ये हमने AB के समानांतर एक रेखा खींच ली। इसके बाद क्या कहा है उसने, जो भी कहा उसको दूसरे पॉइंट में लिखेंगे कि कोण A से 30 डिग्री का कोण खींचा, कोण C से 60 अंश का कोण खींचा। तो लिखेंगे चांदी की सहायता से कोण A बराबर 30 डिग्री व कोण C बराबर 60 अंश का कोण खींचा। साथ ही बच्चों रेखाखंड AM व CM बनाया, रेखाखंड AM व CM बनाया, ठीक है, यानी AM बना दिया और ये CM हमने रेखाखंड बनाया। अब हमें क्या ज्ञात करना था कि AM व CM का कटान बिंदु जो है वो M प्राप्त हुआ है ना, ये कटान बिंदु। अब कोण जो है AMC का मान ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे कोण AMC को चांदी की सहायता से मापने पर कोण लिखने की ज़रूरत नहीं बच्चों, ये निशान जो है वो कोण का ही होता है। कोण AMC बराबर 90 अंश प्राप्त हुआ, ये हो गया हमारा आंसर। पूरा ये रचना के चरण हो गए और ये हम लोगों ने इसको बना लिया। किस प्रकार से हमने इसको हल किया ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अपनी कॉपी में इसी तरीके से बनाइएगा, पेंसिल से ही केवल जो रेखा चित्र खींचने हैं सारे पेंसिल का प्रयोग करके ही खींचने हैं। साथ ही साथ स्केल, चांदा, प्रकार जहाँ पर जिसकी आवश्यकता है उसी के माध्यम से ही आपको प्रयोग करना है। चाप भी उसी तरह से लगाना है, ऐसा नहीं करना बच्चों कि आपने हाथ से मार दिया चाप, बिल्कुल नहीं, केवल प्रकार की सहायता से आपको चाप मारना है, ठीक है। और कोण भी वो चांदी की सहायता से ही खींचना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और इसके आगे के प्रश्न जो हैं वो हम अगले लेक्चर में हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2, 3, 4 जो है वो अगले लेक्चर में होंगे हमारे। और बच्चों आज का वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए, और अगर आपने बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मेरे मिलते रहें। धन्यवाद बच्चों।